नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। 22 दिन से हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। बर्खास्तगी के विरोध में सामूहिक इस्तीफा। 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने दिया इस्तीफा। जिले के सीएमएचओ को सौंपा गया है पत्र। स्वास्थ्य मंत्री ने की है काम पर वापस लौटने की अपील। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल, अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं कर्मचारी। स्वास्थ्य मंत्री ने लगातार अपील भी की है कि काम पर वापस लौट जाएं। आपकी मांगों को लेकर के मंथन हो रहा है। आपकी कुछ मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कर्मचारियों की तरफ से कहा गया कि जो मांगे मानी है उनका आदेश तो जारी कीजिए। जब तक आदेश जारी नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे, हमारी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। और अब ऐसे में 16,000 एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। जिलों के सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है। और आपको जानकारी दे दें कि स्वास्थ्य मंत्री भी इनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान समझाया गया था कर्मचारियों को कि आप सभी वापस काम पर लौट जाए। आपकी मांगों को सुन लिया गया है, सरकार से चर्चा की गई है आपकी मांगों को लेकर। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि चर्चा की जाए या फिर आप लोग बैठ करके हमें बोल दीजिए कि आपकी मांगे मान ली गई है, लेकिन एक आदेश जारी कीजिए। आश्वासन से इस बार काम नहीं चलेगा। तमाम कर्मचारी जो है एक साथ बैठे हुए हैं और आज हड़ताल का 22वां दिन है। 22वें दिन ये हड़ताल जारी है। कर्मचारियों की तरफ से सीधे तौर पर यही कहा है कि इस बार आश्वासन से, भरोसे से काम नहीं चलेगा। तो उधर बिलासपुर में भी एनएचएम कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिला है। कर्मचारियों की हड़ताल का 22वां दिन और आज बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपेंगे। समर्थन में आम आदमी पार्टी देगी स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन। आपको ये जानकारी दे दें कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 22वां दिन इस हड़ताल का है। हर जगह पर इन तमाम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के हल्ला बोल किया है। बिलासपुर में भी तमाम कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। 10 सूत्रीय मांग है जिन्हें लेकर के हड़ताल पर कर्मचारी बैठे हुए हैं। 22 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। और अब ऐसे में पूरे प्रदेश में सामूहिक तौर पर इस्तीफा कर्मचारियों की तरफ से दे दिया गया है। 10 सूत्रीय मांगे या तो मान ली जाए, नहीं तो हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। अलग अलग जिलों में कर्मचारियों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल बिलासपुर की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। सरकार ने कर्मचारियों को काम पर वापस लौटने की अपील की है। उनसे अनुरोध किया है कि आप प्लीज वापस लौट जाइए। आपकी मांगों को लेकर के मंथन चल रहा है और आपकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाएगा। लेकिन कर्मचारियों ने सीधा यही कहा है कि मंथन कर लीजिए और उसके बाद मांगों को जब आप मान लेंगे हम काम पर वापस लौट जाएंगे। इस बार आश्वासन से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग जगह पर कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ऐसे में अब बताया ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन भी इन कर्मचारियों को मिल गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं। कर्मचारी लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 10 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर के कर्मचारियों ने सीधे तौर पर यही कहा है कि पहले हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए, उसके बाद हम अपनी हड़ताल खत्म करेंगे। सरकार लगातार अनुरोध कर रही है कि आप काम पर वापस लौट जाइए। आपके काम पर ना लौटने की वजह से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल को सौंपेंगे ज्ञापन। तमाम कर्मचारी आज एक साथ होकर के ज्ञापन सौंपने वाले हैं। और ऐसे में समर्थन में, कर्मचारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन देगी। और इसी बीच बिलासपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल को लेकर के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का बयान भी आया है। देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। जनहितों के मामले में पीछे है बीजेपी सरकार, यादव की तरफ से कहा गया है। बीजेपी में काफी विरोधाभास है। देवेंद्र यादव ने इस बात का भी जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर बोले हैं देवेंद्र यादव। तो देखिए तमाम चीजों का जिक्र जो है
देवेंद्र यादव करते हुए नजर आए, बीजेपी पर हमलावर रहे हैं और सीधे तौर पर यही कहा है कि बीजेपी पार्टी जो है वो कर्मचारियों को नहीं सुन रही है, जनहितों के मामले में काफी पीछे रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए देवेंद्र यादव का यह बयान सामने आया। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी पर तंज कसा है। आपको जानकारी दे दें कि कर्मचारियों की मांग को लेकर के अब कांग्रेस जो है कर्मचारियों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं समर्थन जो है कर्मचारियों को मिल चुका है, कांग्रेस का समर्थन भी मिल चुका है, कांग्रेस का बयान सामने आ चुका है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव नजर आए हैं। सीधे तौर पर यही कहा है कि जनहित के मामले में काफी पीछे रह चुकी है भारतीय जनता पार्टी। गारंटियां जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई थी, उन गारंटियों पर भी सवाल कांग्रेस विधायक की तरफ से उठाए गए हैं और पूछा गया है कि वो गारंटियां कहां हैं, जब तमाम कर्मचारी सड़कों पर बैठने पर मजबूर हो चुके हैं। 10 मांगे हैं और वो मांगे सरकार नहीं मान रही है, उनमें से किसी भी मांग को लेकर के अभी तक मंथन नहीं हुआ। इस तरीके के सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो जगह जगह पर एनएचएम कर्मचारी जो है वो लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 22वां दिन हड़ताल का है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री भी कर्मचारियों से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। उनसे कहा गया है कि आप अपने काम पर वापस लौट जाइए, आपकी मांगों को लेकर के विचार किया जा रहा है। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि आप विचार कर लीजिए, मंथन कर लीजिए, जब आप आदेश पारित कर देंगे मांगों को लेकर, उसके बाद हम काम पर वापस लौट जाएंगे। सरकार ने नो वर्क पे का आदेश भी जारी कर दिया, उसके बाद भी कर्मचारियों पर कोई असर नहीं हुआ और अब ऐसे में सामूहिक तौर पर कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सीधे तौर पर यही कहा है कि इस्तीफा आप ले लीजिए। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है। अब उनके वरिष्ठ नेता, हम सुनते हैं कभी बृजमोहन अग्रवाल जी ने कोई पत्र लिखा, कभी हम सुनते हैं विजय बघेल साहब ने कोई पत्र लिखा, कभी सुनते हैं उनको कोई वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर जी जैसे लोग पत्र लिख रहे हैं। तो क्या हुआ है? क्या इनके मंत्रियों से, इनके मुख्यमंत्री जी से बातचीत नहीं होती? क्या इनको समय नहीं मिल पाता आपस में एक दूसरे से चर्चा करने के लिए? और जनहितों के मामलों में इतना पीछे हो गई भारतीय जनता पार्टी और इतना उसमें विरोधाभास है कि आपस में एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर मीडिया में प्रकाशित करा रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं कि देखो हमारी गलती नहीं। लेकिन ये गलती अगर किसी की है तो वो मोदी गारंटी की है, जिसने गारंटी इस प्रदेश को दी थी कि अगर सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार होगी तो ये सब चीजें होंगी, जिसमें वो पूरी तरह फेल है। एनएचएम के कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी संवेदना है, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है।